हाय स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बहुत डिटेल से सीखा और डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल्स का एरिया हमने बेसिक फार्मूला और हेरेंस फार्मूला से कैलकुलेट करना सीखा। तो आज के लेक्चर में हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। और आपके पास एरिया आपने कैलकुलेट करना है और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपको 32 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब आपके पास गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा आप लिख लो। आपके पास क्या है? ए आप सपोज कर लो 8 सेंटीमीटर, बी आप सपोज कर लो 11 सेंटीमीटर, और आपके पास जो पेरीमीटर है वो कितना है? 32 सेंटीमीटर। राइट। अब आपको पता है पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? एस आपके पास किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी के। अब आपके पास एस है तो आपने सी फाइंड करना है। आप क्या करोगे? एस माइनस ए माइनस बी कर दोगे तो आपके पास थर्ड साइड की वैल्यू आ जाएगी। एस आपके पास क्या है? 32। ए आपके पास क्या है? 8, तो ये -8 हो जाएगा। बी आपके पास 11 है तो आपने इसकी जगह वैल्यू प्लेस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर में आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी आपके पास आ जाएगा 16। सी आपके पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह आपके पास ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आ गए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना है। अब आपको पता है पेरीमीटर किसके इक्वल है? 32s के। लेकिन आप क्या करते हो? हम s को a प्लस बी प्लस सी को किस पे करते हैं? 2 पे डिवाइड भी करते हैं। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास अगर साइड्स आ गई हैं तो साइड्स आपके पास कितनी है? 8 प्लस 11 प्लस 13, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। ओके, तो s की वैल्यू आपने क्या लेनी है? 16 लेनी है। ठीक है, s आपके पास 16 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने s माइनस a फाइंड करना है तो ये आपके पास 16 माइनस 8 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। s माइनस b करोगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास s माइनस सी है, 16 माइनस आपके पास थर्ड साइड क्या है? 13 है तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपके पास s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी आ गया, s की वैल्यू भी आ गई। अब आपने हेरेंस फार्मूला में प्लेस करना है। ठीक है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब जब आप वैल्यूज प्लेस करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करोगे और स्क्वायर रूट को कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने यही फाइंड करना था बाय हेरेंस फार्मूला। तो हमारी एग्जांपल 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है क्योंकि हमने जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 2। आपको कहा जा रहा है अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। आपके पास जो ट्रायंगुलर पार्क है उसकी क्या है? 3 साइड्स गिवन है which are all different. ठीक है, a gardener Danya has to put a fence around it and also plant grass inside. अब आपको कहा जा रहा है जो गार्डनर है पार्क की उसने इस पे फेंस लगानी है। ठीक है, और उसने अंदर जो है पार्क के अंदर ग्रास भी प्लांट करनी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? सबसे पहले तो हमने इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया कैलकुलेट करना है कि इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया कितना है जिसमें हमने जो प्लांटिंग करनी है, ग्रास प्लांट करनी है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। अब आपको कहा जा रहा है कि जो आपके पास वायर है वो 20 पर मीटर में मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको क्या 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 कह रहा है? लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। आपको क्या कहा जा रहा है कि एक साइड की आपने 3 मीटर कैंसिल कर देनी है क्योंकि ये जो स्पेस है ये गेट के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, आपने इस जगह पे फेंस नहीं लगानी और आपने 20 पर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना गिवन डाटा लिख लो। आपके पास क्या है? 120 मीटर, ए बी आपके पास 80 मीटर और सी आपके पास क्या है? 50 मीटर।
ठीक है, आपने सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया आपने हेरन्स फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करने, तो सबसे पहले आप एस फाइंड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास 120 प्लस 80 प्लस 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 200। 120 प्लस 80 200 प्लस 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास एस की वैल्यू क्या आ गई, एस आपके पास आ जाएगा 125 मीटर। ओके, एस आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आप क्या, आपके पास क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एस आपके पास आ गया तो आप एस माइनस ए फाइंड करोगे, नेक्स्ट एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। एस माइनस ए आपके पास एस है 125, ए क्या है 120, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। 120 एस माइनस बी के लिए 125 माइनस 80 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली एस माइनस सी करोगे, 125 माइनस 50 करोगे तो आपके पास 75 मीटर आ जाएगा। तो आपने एस माइनस ए भी फाइंड कर लिया, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी फाइंड कर लिया। अब आपने इन चारों की वैल्यूज फार्मूला में प्लेस करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, एस क्या है आपके पास 125, एस माइनस ए आपके पास 5 था, एस माइनस बी 45 था और एस माइनस सी आपके पास 75 था। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा 375 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का हो गया। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने उस एरिया पे 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आपने माइनस कर देना है और आपने फेंस लगानी है। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि आपने, ये आपके पास अगर उसका, आपके पास ये 3 साइड्स हैं, ये ट्रायंगुलर पार्क है, आपने फेंस लगानी है। अब आप ए से स्टार्ट करोगे, बी पे जाओगे, सी पे जाओ, बी से आप इधर आओगे, आपने ये वाला डिस्टेंस कैंसिल कर देना है, यहां से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बनता है ये आपके पास पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब पेरीमीटर के लिए आप क्या करोगे, आपको एस फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। आप इनकी वैल्यूज को फाइंड करोगे, ठीक है, उसमें से आपने क्या करना है, 3 माइनस कर देना है। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 120 है, बी आपके पास 80 है और सी आपके पास 50 है। एड अप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 240 मीटर आ जाएगा। आपने क्या करना है, 240 में से 3 माइनस कर देना है, क्योंकि आपको 3 जो है वो उसकी वो जो 3 मीटर है वो स्पेस गेट के लिए है। तो 250 माइनस 3 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 247 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 247 मीटर जो डिस्टेंस बांध रहा है उस पे आपने क्या करना है, फेंस लगानी है। और आपको कितना गिवन है, उसकी 20 पर मीटर गिवन है। तो आप कोस्ट फाइंड कर लोगे, तो कोस्ट क्या करोगे, आप डिस्टेंस कर लोगे, मतलब टोटल उसका पेरीमीटर 247 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोस्ट आ जाएगी इतने उसके ट्रायंगुलर पार्ट पे फेंस लगाने की। तो 247 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4940 आपके पास आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, कोस्ट आ जाएगी जो फेंस लगाने में यूज होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल 2, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 357 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब आपको क्या गिवन है, जो साइड्स हैं उनकी लेंथ नहीं गिवन बल्कि रेशियो में गिवन है 357 और आपने, आपके पास पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर और आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब आप सपोज कर लो कि आपके पास जो साइड्स जो है वो मीटर में है, तो आपके पास साइड्स क्या बन जाएंगी, 3x 5x और 7x। ठीक है, ये आपके पास सपोज कर लो a है, ये b है और ये c है और आपके पास पेरीमीटर गिवन है। अब आप क्या करोगे, फार्मूला यूज कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपके पास पेरीमीटर कितना है, 300 गिवन है आपके पास, और a और b c की वैल्यूज आप प्लेस कर लो, 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
अब 300 को आप जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। 3x प्लस 5x प्लस 7x को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। ठीक है 15x। अब आप 600 को 15 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। ठीक है x आपके पास क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये जो मैंने आपको वैल्यूज बताया ये उनकी रेशियोज हैं, ये उसकी एग्जैक्ट साइड नहीं है। अब आप x की वैल्यू प्लेस करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट ए बी सी की लेंथ आ जाएगी। a आपके पास कितना आ जाएगा 3x है तो 3 इंटू 20 आपके पास 60 आ जाएगा। b आपके पास क्या है 5x है तो ये 5 इंटू 20 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 100। c आपके पास क्या है 7x तो 7 इंटू 20 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 140 मीटर आ जाएगा। ठीक है आपने क्या किया बेसिकली आपने ए भी फाइंड कर लिया विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर, बी आपके पास है 100 मीटर और सी आपने कितना कैलकुलेट कर लिया 140 मीटर। आपके पास पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर आपके पास गिवन है 300 मीटर। ठीक है अब आपने इसका एस कैलकुलेट करना है। एस के लिए आप क्या कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करोगे, ए बी और सी को 2 पे डिवाइड कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 तो 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 300। 300 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 150 मीटर आ जाएगा। इट्स मींस दैट एस आपके पास कितना आ गया 150 आ गया। अब आपने हेरन्स फार्मूला यूज करना है और इसका एरिया कैलकुलेट कर देना है। नेक्स्ट आप s माइनस ए फाइंड करोगे, 150 माइनस 60 करोगे तो आपके पास s माइनस ए आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आप s माइनस बी कैलकुलेट करोगे, 150 माइनस 100 करोगे तो आपके पास s माइनस बी आ जाएगा विच इज 50 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। नेक्स्ट आप s माइनस सी कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 150 माइनस 140 विच इज इक्वल्स टू 100। अब आपने इन वैल्यूज को हेरन्स फार्मूला में प्लेस करना है। ठीक है तो आपके पास एरिया आ जाएगा, एस आपके पास क्या है 150 है, एस माइनस ए 90 है, एस माइनस बी 50 है और एस माइनस सी कितना है 100 है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास एरिया जो है वो आ जाएगा 1500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर स्क्वायर। ओके सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल